नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल स्कूल मैथमेटिक्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर 9, जिसका नाम है रेशनल नंबर्स। तो दोस्तों, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको नंबर्स के बारे में बताऊंगा, इसमें जो आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हो दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं नंबर्स। नंबर्स में आपने क्या क्या सीखा है। आपने सीखा होगा नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, इसी को दोस्तों दूसरा नाम होता है काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स। तो ये दोस्तों कहाँ से शुरू होता है? 1 से शुरू होता है। 1 2 3 4 ऐसे ही आगे की तरफ बढ़ता चला जाता है दोस्तों, कहीं भी इसका एंड नहीं होता। अब ये जो नेचुरल नंबर्स हैं, अगर इसमें हम जीरो को भी साथ साथ लिख दें तो ये क्या कहलाता है? होल नंबर्स। तो होल नंबर्स क्या होते हैं यहाँ पे? होल नंबर्स। होल नंबर्स, यहाँ जीरो को हमने जोड़ दिया तो 1 2 3 4, ये दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे होल नंबर्स। और अगर दोस्तों इन होल नंबर्स में अगर हम नेचुरल नंबर्स के नेगेटिव को भी जोड़ दें तो क्या बन जाता है? वो इंटीजर्स। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? इंटीजर्स क्या होते हैं यहाँ पे? इंटीजर्स। इंटीजर्स होते हैं दोस्तों ये सारे के सारे नंबर्स तो होंगे ही होंगे, साथ ही साथ नेचुरल नंबर के नेगेटिव भी होंगे। तो यहाँ पे -4 -3 -2 -1 0 1 2 3। तो दोस्तों इन सबको आपने पिछले क्लास में खूब अच्छे से पढ़ा होगा, इसी चीज़ को मैं रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो नेचुरल नंबर क्या हो गया? 1 2 3 4 ऐसे डॉट डॉट डॉट, ये नेचुरल नंबर्स हो गए। अगर इन्हीं नेचुरल नंबर के साथ हम जीरो को भी रख दें तो 0 1 2 3 4 ये डॉट डॉट डॉट, ये क्या हो गया? होल नंबर्स हो गए। अब ये जो नंबर्स हैं इसमें नेचुरल नंबर्स के नेगेटिव को भी यहाँ पे जोड़ दें दोस्तों तो क्या हो जाएंगे? ये इंटीजर्स हो जाएंगे दोस्तों। तो ये हो गया यहाँ पे इंटीजर्स के बारे में हो गया दोस्तों। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों कि ये रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो हम फिर से हेडिंग लिख देते हैं यहाँ पे, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स। तो दोस्तों ये जो रेशनल वर्ड है, यहाँ पे रेशनल वर्ड है, ये बना है रेशियो से। ये बना है रेशियो से। जैसे दोस्तों एक नंबर है 3 और एक नंबर है 5, तो इनका जो रेशियो होगा उसको हम डिनोट करते हैं ऐसे 3:5 से, या ये होता है 3/5। तो दोस्तों जो 3/5 होता है यही कहलाता है रेशनल नंबर। ये क्या होता है? रेशनल नंबर, या फ्रैक्शन भी इसको कहते हैं दोस्तों। आपने फ्रैक्शन भी सीखा होगा। ऐसे ही दोस्तों मान लीजिए दो इंटीजर्स हैं, एक है p और दूसरा है q। तो p q आर टू इंटीजर्स। और दोस्तों एक चीज ध्यान रखना कि q को हमें जीरो नहीं लेना है, एंड q नॉट इक्वल्स टू जीरो। मतलब p और q टू इंटीजर्स हैं और q क्या है? जीरो नहीं है। क्योंकि दोस्तों अगर हम जो नंबर बाद में रखते हैं, q को हमें बाद में रखना है तो जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो से हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो इस केस में p रेशियो q दोस्तों क्या हो जाएगा? p/q। अब p की जगह अगर हम दोस्तों -3 ले लें और q की जगह 4 ले लें तो p/q क्या हो जाएगा यहाँ पे? -3/4। अगर p की जगह हम -2 ले लें, q की जगह -3 ले लें तो p/q कितना हो जाएगा यहाँ पे? -2/3। तो दोस्तों ये जो p/q के फॉर्म में जितने भी नंबर्स हैं ये सारे के सारे कहलाते हैं रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर कहाँ से बना है दोस्तों? रेशियो से बना है। ये दो इंटीजर्स का रेशियो होता है, लेकिन ध्यान रखना कि जो q होगा यहाँ पे, जैसे p/q है तो q क्या होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। p जीरो हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। तो ये हो गया दोस्तों रेशनल नंबर। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? इसको मैं लिख देता हूँ, इसका डेफिनेशन लिख देता हूँ यहाँ पे। इसको देखिए, अ रेशनल नंबर इज डिफाइंड एज अ रेशनल number is defined as a number. A rational number is defined as a number that can be expressed
A rational number is defined as a number that can be expressed in the form P by Q, where P and Q are integers. P और Q दोस्तों क्या है? इंटीजर्स, एंड Q नॉट इक्वल्स टू 0। तो जितने भी दोस्तों नंबर्स P बाई Q के फॉर्म में होंगे वो क्या होंगे? रेशनल नंबर्स। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ तो मैंने दे दिया, और भी देखिए जैसे 3/7 है, तो किस फॉर्म में है? ये P बाई Q के फॉर्म में है दोस्तों, जहाँ P की वैल्यू 3 है और Q की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 7। तो ये हो गया दोस्तों, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं रेशनल नंबर के। ऐसे ही दोस्तों अगर लिखा है कहीं 0.5, तो क्या हो जाएगा ये दोस्तों? इसको लिख सकते हैं 5/10। तो ये भी क्या हो गया? रेशनल नंबर। ये हो गया दोस्तों रेशनल नंबर। ऐसे दोस्तों अगर लिखा है 0.333, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 333/1000। ये भी क्या हो गया? रेशनल नंबर। ऐसे दोस्तों अगर 0 लिखा है, केवल 0 को लिख सकते हैं 0/2 लिख सकते हैं। देखिए P क्या है? इनकी 0 इंटीजर है, ये इंटीजर है देखिए, और 2 भी क्या है? इंटीजर है। तो P की जगह कितना आया? 0, और Q की जगह कितना आया? 2। इसका मतलब 0 कैसा नंबर है? ये भी रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर। अब दोस्तों जितने भी नेचुरल नंबर है, जिससे 5 को लिख सकते हैं 5/1, 6 को लिख सकते हैं 6/1, या जितने भी इंटीजर हैं -2 को लिख सकते हैं कितना? -4/2 लिख सकते हैं। -3 को लिख सकते हैं -3/1। तो दोस्तों जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं सबके सब क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स होते हैं। जितने भी इंटीजर्स हैं सबके सब क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स होते हैं दोस्तों। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे रेशनल नंबर्स इंक्लूड इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस। क्या होते हैं दोस्तों? इंटीजर्स। रेशनल नंबर्स में क्या होते हैं? सारे के सारे इंटीजर्स होते हैं और फ्रैक्शनल नंबर होते हैं। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पे इंटीजर्स आपने पढ़ा ही है। इंटीजर्स के साथ दोस्तों जितने भी फ्रैक्शंस हैं, फ्रैक्शंस में दोस्तों 3/7, 4/5 ये सब भी आते हैं। अगर हम सब मिला दें, सबको कलेक्ट कर लें, तो क्या बनता है दोस्तों? रेशनल नंबर बन जाता है। क्या बनता है? रेशनल नंबर्स। तो अगर दोस्तों आपसे कहा जाए कि रेशनल नंबर्स का एग्जाम्पल लिखिए, रेशनल नंबर्स का अगर हमें एग्जाम्पल लिखना है तो क्या हो जाएगा दोस्तों? जैसे पहले इंटीजर्स हो जाएगा, इसमें -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ये दोस्तों इंटीजर हो गए। साथ ही साथ 1/2, 1/3, 3/4 सब दोस्तों क्या है? रेशनल नंबर। सारे के सारे क्या हो गए यहाँ पे? रेशनल नंबर्स। अब दोस्तों जैसे P बाई Q रेशनल नंबर है, यहाँ पे एक बार फिर से आप देखिए, अगर P बाई Q कोई रेशनल नंबर है तो P Q कहते हैं न्यूमरेटर, और Q को कहते हैं यहाँ पे डिनोमिनेटर। ये हो गया दोस्तों डिनोमिनेटर। तो ये दोस्तों रही बात रेशनल नंबर्स की। अब आता है नेक्स्ट दोस्तों इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। तो नेक्स्ट है हमारा हेडिंग इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। ये हो गया दोस्तों इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। वैसे तो आपको पिछले वीडियो में मैंने बता रखा है, पीछे के वीडियोस में, लेकिन एक बार फिर से यहाँ पे मैं रिपीट करता हूँ दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए 3/4 एक रेशनल नंबर है दोस्तों। अब चलिए 3/4 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम सेम नंबर से इंटू कर दें। जैसे 3 में हमने 2 से इंटू कर दिया और 4 में भी हमने 2 से इंटू कर दिया। तो दोस्तों कितना हो जाएगा? 6/8। तो आप दोस्तों देख रहे हैं कि 3/4 और 6/8 क्या हैं? ये इक्वल हैं, जबकि इनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सब क्या हैं? डिफरेंट हैं। तो ये 3/4 और 6/8 क्या कहलाएंगे? इक्विवेलेंट। 3/4
and 6/8 are equivalent to each other, equivalent to each other। ऐसे दोस्तों क्या है यहाँ पे -3/7 है। अगर हम 4 से ऊपर नीचे इंटू कर दें तो -3 × 4 डिवाइडेड बाई 7 × 4, तो कितना होगा दोस्तों, ये -12 हो जाएगा और 7 4 जा कितना हो जाएगा 28। तो ये दोनों इक्वल हो गए दोस्तों, -3/7 इक्वल्स टू आ गया -12/28। तो ये क्या कहलाएंगे दोस्तों, -3/7 एंड -12/28 आर इक्विवेलेंट। क्या है दोस्तों, ये इक्विवेलेंट है दोस्तों। तो हम क्या करते हैं, अगर किसी भी फ्रैक्शन में या किसी भी रेशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम सेम नंबर से इंटू कर दें तो हमको क्या मिलता है दोस्तों, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हमको मिलता है। अब जैसे मान लीजिए आपके सामने एक क्वेश्चन है दोस्तों, जिसे 5/4 इक्वल्स टू यहाँ बॉक्स बना है दोस्तों और यहाँ पे लिखा है 16। तो दोस्तों यहाँ पे क्या आना चाहिए, तो क्या करेंगे हम लोग दोस्तों, यहाँ पे ये 16 से डिवाइडेड तो यहाँ जाके इंटू होगा, तो ये बॉक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 × 16/4। तो 4 से 16 कट करेंगे 4, 5 4 जा 20। इसका मतलब इस बॉक्स में दोस्तों क्या आ जाएगा यहाँ पे 20। ऐसे ही दोस्तों अगर 9, मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ 9, और यहाँ पे ऐसे खाली बॉक्स है, हमको पता नहीं इसमें क्या आना चाहिए, और दोस्तों ये इक्वल है -3 किसके इक्वल है, यहाँ पे 7 के इक्वल है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ये बॉक्स हो जाएगा, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे। तो देखिए 9 × 7 इक्वल्स टू हो जाएगा -3 × ये बॉक्स हो जाएगा। अब बॉक्स कैसे निकालेंगे, यहाँ -3 से डिवाइड कर देंगे तो ये बॉक्स कितना हो जाएगा दोस्तों 9 × 7 डिवाइडेड बाई -3। तो 3 से 9 कटेगा 3 आएगा, तो 3 से 1 जाए 21 डिवाइडेड बाई -1, तो ये कितना हो जाएगा -21। तो दोस्तों ये हो गया इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। अब दोस्तों हम आते हैं, लिखते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर्स। हमारा नेक्स्ट हेडिंग होगा, हमारा नेक्स्ट हेडिंग है दोस्तों पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर्स। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर्स क्या होते हैं दोस्तों, मान लीजिए कोई रेशनल नंबर है जिस 2/3, तो 2 कैसा नंबर है दोस्तों, यहाँ पे पॉजिटिव है, और 3 कैसा है, यहाँ पे पॉजिटिव है। तो दोस्तों किसी भी रेशनल नंबर में जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव हो, क्या कहलाएगा यहाँ पे पॉजिटिव रेशनल नंबर। तो कैसे इसको डिफाइन करेंगे दोस्तों, इसमें इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर of a rational number are positive, then that rational number is called positive। जैसे देखिए दोस्तों 2/3 कैसा नंबर है, पॉजिटिव रेशनल नंबर। अब दोस्तों जैसे लिखा है -3/-4 लिखा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे -3 में इंटू कर दीजिए -1 से, और -4 में इंटू कर दीजिए -1 से। तो -3 × -1 हो जाएगा 3, -4 × -1 हो जाएगा 4। तो देखिए दोस्तों ये भी पॉजिटिव आ गया और ये भी पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब ये क्या हो गया, -3/-4 क्या हो गया दोस्तों, ये पॉजिटिव रेशनल नंबर। इसका मतलब दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो दोस्तों, वो भी पॉजिटिव बन जाता है, तो ये हो गया पॉजिटिव रेशनल नंबर।
अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देखिए, जैसे लिखा है -3/5। तो दोस्तों ये देखिए नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इसका मतलब ये क्या हो गया, नेगेटिव रेशनल नंबर। ऐसे ही दोस्तों अगर लिखा है 7/-3, तो ऊपर तो ये पॉजिटिव हो गया और नीचे नेगेटिव हो गया, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये नेगेटिव रेशनल नंबर। ये हो गया दोस्तों। तो ये बात हो गया दोस्तों पॉजिटिव रेशनल नंबर और नेगेटिव रेशनल नंबर का। अब दोस्तों एक बात और ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है 5/-4, तो अगर हम -1 से ऊपर और नीचे इंटू कर दें, -1 से यहाँ हमने इंटू कर दिया और -1 से यहाँ, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ऊपर हो जाएगा -5, नीचे -4 और -1 हो जाएगा 4। तो दोस्तों 5/-4 को हम लिख सकते हैं -5/4। ये हो गया दोस्तों। और दोस्तों इसमें एक और बात आप याद रखना, 0 कैसा नंबर है, ये रेशनल नंबर है, लेकिन ये ना तो पॉजिटिव है दोस्तों ना तो नेगेटिव, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो ये हो गया दोस्तों 0 के बारे में। अब दोस्तों आपके सामने मैं कुछ एग्जांपल्स रखूंगा, एक बार लिख देता हूं, जैसे -2/3 है। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे -2/3 का मतलब इसको हम लिख सकते हैं -2/3 भी लिख सकते हैं या 2/-3 भी लिख सकते हैं। तो इसमें से दोस्तों एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव रेशनल नंबर। ऐसे ही दोस्तों सेकंड 5/7, तो क्या है दोस्तों, 5 क्या है, पॉजिटिव है और 7 भी पॉजिटिव है, तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव रेशनल नंबर। ऐसे दोस्तों थर्ड है, इसमें 3/-5 है दोस्तों, तो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, नेगेटिव रेशनल नंबर। फिर दोस्तों इसमें है 0 क्या है, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ये हो जाएगा दोस्तों। फिफ्थ है दोस्तों 6/11, ये पॉजिटिव क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव रेशनल नंबर। और दोस्तों 6 है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे -2/-9, तो ये नेगेटिव, इसमें अगर हम -1 से इंटू कर दें दोस्तों, -9 इंटू कितना हो जाएगा, -1, तो कितना हो जाएगा 2/9, तो ये पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव रेशनल नंबर। तो दोस्तों ये हो गए कुछ एग्जांपल्स। अब हमारा नेक्स्ट हेडिंग है दोस्तों रेशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। हम किसी नंबर लाइन पे रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारा कि रेशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। कोई नंबर लाइन है दोस्तों, उस पर हम रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो दोस्तों इसमें आपने पिछले क्लास में नंबर लाइन पे आपने डिनोट किया था रेशनल नंबर को, वही चीज़ थोड़ा सा मुझे रिपीट करना है। तो दोस्तों मान लीजिए ये हो गया आपका नंबर लाइन, यहाँ पे कहीं बना देते हैं 0, यहाँ पे दोस्तों है 1 और उतने ही डिस्टेंस पे यहाँ पे होता है दोस्तों -1। आपको पता है कि राइट में जितने डिस्टेंस पे 1 होता है, लेफ्ट में उतने ही डिस्टेंस पे क्या होता है, -1। अब दोस्तों 0 और 1 के ठीक बीच में होता है 1/2, तो ऐसे ही 0 और -1 के बीच में ठीक उतने ही डिस्टेंस पे, जैसे 0 से जितने डिस्टेंस पे 1/2 है, उतने ही डिस्टेंस पे लेफ्ट में क्या हो जाएगा, -1/2। ये हो गया दोस्तों। ऐसे ही यहाँ पे मान लीजिए 2 है, और तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -2। अब 1 और 2 के बीच में दोस्तों होता है 3/2,
तो वैसे -1 और -2 के बीच में होता है -3/2। तो दोस्तों इस तरह से हम रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं दोस्तों। तो ये हो गया दोस्तों कि नंबर लाइन पे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे रेशनल नंबर को। अब दोस्तों आता है रेशनल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा रेशनल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हमें दोस्तों किसी भी रेशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसको समझाने के लिए दोस्तों आपके सामने मैं कुछ एग्जांपल्स रख रहा हूं, जैसे 3/5 है, -5/8 है, 2/7 है और -7/11 है। तो दोस्तों आप क्या देख रहे हैं इसमें, ध्यान से देखिए इन नंबर्स को। ध्यान से देखने के बाद दोस्तों आपको पता चलता है कि एक तो जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, इनके अगर कॉमन फैक्टर्स को देखिए दोस्तों तो केवल 1 आता है। जैसे 3 और 5 का जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है। ऐसे ही -5 और 8 का जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है। 2 और 7 का जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है और -7 और 11 का जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है। तो इनके जो कॉमन फैक्टर्स हैं दोस्तों वो क्या है, 1। कॉमन फैक्टर हो गया 1 सब में। और साथ ही साथ जो डिनोमिनेटर है इसमें सारे रेशनल नंबर के जो डिनोमिनेटर्स हैं वो पॉजिटिव हैं। डिनोमिनेटर्स क्या हैं दोस्तों, इसमें सारे डिनोमिनेटर्स क्या हैं, यहाँ पे पॉजिटिव हैं। न्यूमरेटर नेगेटिव भी हो सकता है या पॉजिटिव, कोई बात नहीं। यहाँ हम लिख सकते हैं न्यूमरेटर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो न्यूमरेटर दोस्तों पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, यहाँ पे 1। तो ऐसे नंबर्स को कहते हैं दोस्तों स्टैंडर्ड फॉर्म। तो सच रेशनल नंबर्स आर सेड टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। लिखेंगे यहाँ पे सच रेशनल नंबर्स are said to be in standard फॉर्म। अब देखिए दोस्तों एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे 5/-3 है दोस्तों। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, नेगेटिव है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा है, नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। दोस्तों ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा है। ऐसे अगर 6/4 है दोस्तों, तो इनका जो कॉमन फैक्टर है वो 2 है। तो क्या हो जाएगा, नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो दोस्तों ये हो गई बात स्टैंडर्ड फॉर्म की। तो क्या होना चाहिए, कॉमन फैक्टर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का 1 होना चाहिए और डिनोमिनेटर हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अब दोस्तों आपके सामने मैं कुछ एग्जाम्पल रखूंगा। एग्जाम्पल्स में दोस्तों आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, रिड्यूस टू स्टैंडर्ड फॉर्म, रिड्यूस टू स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करना है दोस्तों। जैसे फर्स्ट है यहाँ पे 36/-24 है। सेकेंड है दोस्तों -3/-15 है। थर्ड है दोस्तों -18/45। तो इनको करना है दोस्तों। तो फर्स्ट को देखते हैं हम लोग, जैसे 36/-24 है। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ है कि हमारा जो माइनस साइन होना चाहिए वो न्यूमरेटर में होना चाहिए। तो हम -1 से इंटू कर देंगे। यहाँ भी -24 में -1 से इंटू कर देंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा, -36 और नीचे हो जाएगा यहाँ पे 24। एक चीज़ आ गया दोस्तों। अब दोस्तों 36 और 24 में क्या होना चाहिए, कॉमन फैक्टर दोस्तों होना चाहिए 1। तो जो भी है 1 के अलावा कॉमन फैक्टर्स है उसको हम कट कर देंगे।
तो दोस्तों 36 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 36 को 2 से कट करेंगे तो 18 आएगा, 2 से करेंगे तो 9 आएगा, 3 से करेंगे 3 आएगा, 3 से करेंगे तो 1। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ऐसे ही दोस्तों 24 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, पहले 2 से करेंगे तो 12 आएगा, 2 से करेंगे 6 आएगा, फिर 2 से करेंगे 3 आएगा, फिर 3 से करेंगे 1। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 से 2 कटा, फिर 2 से 2, फिर 3 से 3 कटा, तो कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे -3/2। तो ये किस फॉर्म में हो गया दोस्तों, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो दोस्तों ये आ गया -3/2, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। ऐसे दोस्तों सेकंड है यहाँ पे -3/-15। तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए डिनोमिनेटर नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस से इंटू करेंगे। तो -3 इंटू -1 डिवाइडेड बाई -15 इंटू -1। तो कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 3/, यहाँ पे हो जाएगा 15। अब दोस्तों 3 से 15 को कट करेंगे तो आएगा 5, तो हो जाएगा 1/5। ये किस में आ गया दोस्तों, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये हो गया दोस्तों आपका सेकंड फॉर्म, सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं हम थर्ड पे आते हैं, देखते हैं थर्ड क्या है यहाँ पे। थर्ड है -18/45। देखिए दोस्तों थर्ड -18/45। तो क्या है यहाँ पे दोस्तों, एक तो ऊपर -18 है, नीचे 45 है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब -18 का हम फैक्टर करेंगे, तो 18 का फैक्टर करेंगे, पहले 2 से करेंगे तो 9 आएगा, 3 से करेंगे तो 3 आएगा, 3 से करेंगे तो 1 आएगा। तो 2 इंटू 3 इंटू 3। अब दोस्तों 45 का हम फैक्टर करेंगे, 45 का करेंगे तो 3 से करेंगे तो 15 आएगा, फिर 3 से करेंगे तो 5 आएगा, 5 से करेंगे तो 1 आएगा। तो कितना होगा, 3 इंटू 3 इंटू 5। अब दोस्तों 3 से 3 कटा, 3 से 3 कटा, तो कितना होगा -2/5। तो ये किस फॉर्म में दोस्तों आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये दोस्तों हो गया आपका थर्ड पार्ट। ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लीजिए दोस्तों, फोर्थ आपके NCERT टेक्स्ट बुक में है -12/18। तो न्यूमरेटर नेगेटिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम 12 को तोड़ेंगे दोस्तों, तो 12 को 2 से करेंगे 6 आएगा, फिर 2 से करेंगे 3 आएगा, फिर 3 से करेंगे तो 1 आएगा। तो क्या करेंगे, -2 इंटू 2 इंटू 3। और दोस्तों 18 है यहाँ पे, तो 2 से करेंगे तो 9 आएगा, 3 से करेंगे 3 आएगा, 3 से करेंगे तो 1 आएगा। तो 2 इंटू 3 इंटू 3। तो क्या होगा, 2 से 2 कटा, 3 से 3 कटा, तो कितना हो जाएगा -2/3। तो ये भी दोस्तों कि -2 का मतलब ये दोस्तों ऊपर है, ये 3 है, तो 21 फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये हो गया दोस्तों स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में। अब दोस्तों नेक्स्ट हेडिंग है हमारा कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर्स। हम दो रेशनल नंबर्स को कैसे कंपेयर करेंगे दोस्तों। तो हम हेडिंग लिखते हैं दोस्तों, कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर्स। कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर्स। कंपैरिजन का मतलब दोस्तों सीधे सीधे हो गया इसमें कि कंपेयर करना। कंपेयर करने का क्या मतलब हो गया दोस्तों, तो इसका मतलब होता है दोस्तों कंपेयर का कि जैसे दो रेशनल नंबर दिया जाए तो उनमें से कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है। मतलब हमको क्या पता करना होता है, स्मॉलर एंड ग्रेटर रेशनल नंबर, तो ये पता करना रहता है दोस्तों। तो जैसे मान लीजिए दोस्तों एक हो गया 2/3 और दूसरा हो गया दोस्तों 5/7। तो ये दोनों क्या है, रेशनल नंबर है। तो हमें पता करना है दोस्तों कि कौन सा इसमें स्मॉलर है और कौन सा ग्रेटर है, हमें इसमें कंपेयर करना है। तो ये लेस देन का साइन होता है दोस्तों, ये ग्रेटर देन का साइन होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कंपेयर करने के लिए कि इनके डिनोमिनेटर्स को दोस्तों हम इक्वल करते हैं। तो क्या करेंगे, जैसे यहाँ 7 है तो इस 7 से यहाँ पे इंटू करेंगे 2/7 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 7। ऐसे ही दोस्तों यहाँ डिनोमिनेटर में 3 है तो यहाँ 5 में इंटू करेंगे, 5 में 3 से इंटू करेंगे और 7 में
3 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 7 जा 14 डिवाइडेड बाई 3 7 जा 21, 5 3 जा 15 डिवाइडेड बाई 7 3 जा 21। अब न्यूमरेटर में देखिए दोस्तों कि 14 क्या है, 14 लेस है किससे, 15 से, 14 लेस है दोस्तों 15 से, इसका मतलब 14 बाई 21 लेस हो जाएगा किससे, 15 बाई 21 से। तो 14 बाई 21 किसकी जगह लिया गया है दोस्तों, 2 बाई 3 की जगह, तो 2 बाई 3 लेस हो जाएगा किससे, 5 बाई 7 से। तो इसे दोस्तों कहते हैं कंपेयर करना या कंपेरिजन। ऐसे ही दोस्तों एक और एग्जाम्पल ले लीजिए आप, -1/2 का ले लीजिए और -1/5 का। तो क्या लिख सकते हैं, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे ऊपर -1/2 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा -1/5। अब दोस्तों दोनों का डिनोमिनेटर सेम करेंगे, मतलब अगर यहाँ 5 से है तो यहाँ पे ऊपर नीचे 5 से इंटू करेंगे और यहाँ पे 2 है तो यहाँ ऊपर नीचे 2 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे -1 × 5 डिवाइडेड बाई 2 × 5 कॉमा यहाँ लिखेंगे -1 × 2 डिवाइडेड बाई 5 × 2 तो कितना हो जाएगा दोस्तों -5/10 कॉमा -2/10। अब देखिए दोस्तों -5 क्या होता है, छोटा होता है और -2 बड़ा होता है, क्योंकि जीरो से ज़्यादा दूर पे -5 होता है, उससे कम जीरो से नज़दीक -2 होता है। किसके कंपेयर में, -5। तो -5 इज लेस देन -2। तो अगर केवल न्यूमरेटर की ही बात करें, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है दोस्तों, तो -5 लेस देन -2 है, इसका मतलब कि -1/2 इज लेस देन -1/5। ये हो जाएगा दोस्तों। तो इसे कहते हैं दोस्तों कंपेयर करना। तो एक बात दोस्तों हमेशा याद रखना कि हम कंपेयर तभी करते हैं जब रेशनल नंबर्स को उनके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। तो कंपेयर करते समय हमको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेना है। जैसे दोस्तों मान लीजिए हमें कंपेयर करना है 7/-3 और -2/-5 को, इसको हमें कंपेयर करना। तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए देखिए ऊपर क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, नीचे पॉजिटिव, तो -1 से इंटू कर देंगे, यहाँ -3 × -1 से इंटू कर देंगे। ऐसे ही दोस्तों यहाँ भी डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए, तो -2 × -1 डिवाइडेड बाई -5 × -1। तो इधर कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 × -1 कितना हो जाएगा, -7/-3 × -1 3 होगा। ऐसे ही -2 × -1 2 हो जाएगा, -5 × -1 5 हो जाएगा। तो दोस्तों ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब हम क्या करेंगे, इनके डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे। तो यहाँ 5 है दोस्तों, तो -7 में 5 से इंटू करेंगे और 3 में भी 5 से इंटू करेंगे। ऐसे दोस्तों यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 में 3 से इंटू करेंगे और 5 में किससे इंटू करेंगे, 3 से। तो क्या होगा दोस्तों, 5 से बन जा 35, तो क्या हो जाएगा -35 डिवाइडेड बाई 15 और 3 2 जा 6 बाई कितना हो जाएगा 15। तो दोस्तों -35 छोटा है किससे, 6 से छोटा है, -35 इज लेस देन 6 छोटा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, 7/-3 इज लेस देन -2/-5। तो ध्यान रखना दोस्तों, कभी भी हम जब हमें कंपेयर करना है दो रेशनल नंबर्स का, तो पहले हम क्या करेंगे, उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेंगे। और अगर दोस्तों स्टैंडर्ड फॉर्म में एक ऐसा केस भी होता है जिसमें कॉमन फैक्टर 1 ना हो, तो पहले हम कॉमन फैक्टर को 1 बना लेंगे, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेंगे। तो ये हो गया दोस्तों दो रेशनल नंबर का कंपैरिजन। तो दोस्तों हमारा हेडिंग है यहाँ पे अब रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर। अब दोस्तों एक एग्जांपल देखिएगा आप, जैसे मान लीजिए लिखा है -2/3 और ये है दोस्तों यहाँ पे 1/5। तो दोस्तों हमें इन दोनों के बीच के रेशनल नंबर्स को लिखना है। तो पहले दोस्तों हम क्या करते हैं, इनके डिनोमिनेटर्स को सेम बनाते हैं, सेम डिनोमिनेटर्स। तो सेम डिनोमिनेटर्स के लिए दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ 3 है यहाँ 5 है,
तो यहाँ से 5 में इंटू कर देंगे ऊपर नीचे, और यहाँ पे 3 से इंटू कर देंगे, तो क्या हो जाएगा -2 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 5। ऐसे दोस्तों यहाँ 5 है तो यहाँ पे 3 से इंटू कर देंगे, 1 इंटू 3 बाई 5 इंटू 3। तो क्या होगा दोस्तों यहाँ पे -10/15, और ये हो जाएगा यहाँ पे 3/15। तो दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे -10 है, यहाँ पे 3 है, दोनों में क्या हो गया डिनोमिनेटर 15 सेम। अब आप -10 को देखिए और 3 को देखिए, तो देखिए -10 और 3 के बीच में क्या क्या है, -3 10, फिर क्या हो जाएगा -9, फिर -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3। तो दोस्तों इतने सारे नंबर्स इनके बीच में हैं। अब दोस्तों अगर सबको हम 15 से डिवाइड कर दें तो -10/15, उसके बाद -9/15, -8/15, -7/15, ऐसे दोस्तों हम लिखते चले जाएंगे। फिर कितना होगा 2/15 और 3/15। दोस्तों यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी रेशनल नंबर्स हैं सब किसके किसके बीच में लाई करते हैं, -10/15 और 3/15 के बीच। और ये -10/15 और 3/15 ये किसके इक्वल है दोस्तों, ये -2/3 के इक्वल है, और ये किसके इक्वल है यहाँ पे 1/5 के इक्वल। तो दोस्तों ये सारे रेशनल नंबर्स इन दोनों के बीच में लाई करते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। और ऐसे ही अगर हमारा डिनोमिनेटर 15 है, अगर डिनोमिनेटर को हम और बढ़ा दें, जैसे कितना है -10/15 है और 3/15 है, अगर दोनों में दोस्तों हम 2 से इंटू कर दें तो -10 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 2 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा -20/30 6/30। तो दोस्तों आप -20 और 6 के बीच और भी ढेर सारे रेशनल नंबर्स मिल जाएंगे। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे जैसे -10/15 है और 3/15 है, अगर हम 4 से इंटू कर दें तो -10 इंटू 4/15 इंटू 4, 3 इंटू 4/15 इंटू 4, तो कितना होगा दोस्तों -40 हो जाएगा 60 और 12 हो जाएगा 60। तो दोस्तों अब देखिए -40 से लेकर 12 तक और भी ढेर सारे रेशनल नंबर्स हमको मिल जाएंगे। कहने का मतलब हम डिनोमिनेटर को जितना ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा करते जाएंगे उतने ही ढेर सारे हमको रेशनल नंबर्स इनके बीच में मिलते जाएंगे। कहने का मतलब कि दो रेशनल नंबर्स के बीच में अनलिमिटेड रेशनल नंबर्स दोस्तों होते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे नोट करके हम लिख सकते हैं यहाँ पे नोट, आप भी अपने कॉपी पे नोट करना। तो लिखेंगे वी कैन फाइंड अनलिमिटेड नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स between any two रेशनल नंबर्स। तो दोस्तों आप समझ लीजिए कि दो रेशनल नंबर्स दिए गए हैं, तो पहले तो उनके डिनोमिनेटर को सेम कर दीजिए, फिर दोस्तों किसी एक सेम नंबर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को इंटू करके डिनोमिनेटर जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप बढ़ा सकते हैं उसको, उतने ही ज़्यादा रेशनल नंबर्स आपको मिलेंगे। अब जैसे दोस्तों आपके सामने एक एग्जाम्पल है यहाँ पे -2 एंड -1 का। तो दोस्तों ये कैसे नंबर्स हैं, रेशनल नंबर्स हैं। दोस्तों इनके बीच का हमें 3 रेशनल नंबर लिखना है, राइट। 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2 एंड -1। तो दोस्तों इनके बीच के 3 रेशनल नंबर्स लिखने हैं, कोई भी 3। तो जैसे दोस्तों यहाँ पे -2 है, इसको लिख सकते हैं -2/1, और ये है -1/1। तो दोस्तों ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में है।
अब दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा हमें रेशनल नंबर लाना है तो इनके डिनोमिनेटर को बड़ा बनाना पड़ेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने 6 से इंटू कर दिया, -2 में 6 से इंटू कर दिया, तो यहाँ भी 1 में हमने 6 से इंटू कर दिया, यहाँ -1 में हमने 6 से इंटू कर दिया और 1 में भी हमने किससे इंटू कर दिया, 6 से। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, -2 इंटू 6 -12 डिवाइडेड बाई 6 और -1 इंटू 6 -6 डिवाइडेड बाई 6। तो दोस्तों देखिए ये दोनों सेम हो गए, तो यहाँ पे -12 आ गया और यहाँ पे आ गया -6। अब -12 के बाद आता है -11, फिर आता है -10, फिर आता है -9, फिर -8 -7, फिर आता है दोस्तों -6। अब सारे नंबर्स को आप डिवाइड कर दीजिए 6 से, यहाँ भी 6 से, 6 से, 6 से, 6 से, 6 से और 6 से। तो दोस्तों ये इनके बीच के रेशनल नंबर्स हो जाएंगे। तो साथ ही साथ अगर देखा जाए दोस्तों तो -12 छोटा है -11 से, ये छोटा है -10 से, ये -9 से छोटा है, ये -8 से छोटा है दोस्तों, और ये -7 से और ये -6 से। अब सबको हम 6 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे देखिए डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड बाई 6। तो 3 रेशनल नंबर्स क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2 एंड -1 आर। क्योंकि दोस्तों ये क्या है, ये -2 है और ये क्या है -1। कोई भी ले लीजिए दोस्तों, जैसे मैंने ले लिया -9/6 ले लिया, -8/6 ले लिया और -7/6। तो दोस्तों इनको भी हम अगर चाहें तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। जैसे 9 है, यहाँ 3 से करेंगे तो 2 आएगा, तो कितना हो जाएगा -3/2। यहाँ 2 से कट करेंगे 4 आएगा, यहाँ 3 आएगा तो कितना होगा -4/3 और ये हो जाएगा -7/6। तो दोस्तों ये 3 लिख सकते हैं आप, और भी लिख सकते हो इनमें से, जैसे -11/6 भी लिख सकते हो आप। तो ये हो गया दोस्तों 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन। ऐसे ही दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे। जैसे दोस्तों एक एग्जाम्पल है आपके सामने, NCERT टेक्स्ट बुक का है। जैसे दोस्तों एक नंबर्स का, रेशनल नंबर्स का एक पैटर्न लिखा है, -1/3, -2/6, -3/9, -4/12। तो क्या कहता है दोस्तों कि राइट 4 मोर नंबर्स इन द फॉलोइंग पैटर्न। मतलब इसके आगे हमें 4 और नंबर्स लिखना है, जैसे 1 2 3 4। तो दोस्तों इन नंबर्स को हम अगर ध्यान से देखें तो पहला नंबर है -1/3। -1/3 को लिख सकते हैं -1 × 1/3 × 1। ऐसे ही दोस्तों है -2/6, इसको लिख सकते हैं हम लोग दोस्तों, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 × 2 डिवाइडेड बाई दोस्तों लिख सकते हैं 3 × 2। फिर दोस्तों है -3/9, ये हो जाएगा -1 × 3 डिवाइडेड बाई 3 × 3। तो दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 से इंटू किया गया है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। अगेन इसमें -1/3 में जब 2 से इंटू करेंगे तो मिलेगा, यहाँ -1/3 में जब 3 से इंटू करेंगे। ऐसे ही दोस्तों -4/12 है, तो क्या लिख सकते हैं -1 × 4 डिवाइडेड बाई 3 × 4। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, पहला नंबर क्या होगा, -1/3 में इंटू कीजिए 5 से, क्योंकि 4 तक इंटू किया गया तो 5 से इंटू करेंगे तो -5/15। ऐसे ही -1 यहाँ पे 6 से, नीचे भी 6 से, तो कितना हो जाएगा -6/18। अब 7 से इंटू कीजिए तो -1 × 7/3 × 7, तो कितना हो जाएगा -7/21। और दोस्तों 8 से इंटू करेंगे तो -1 × 8/3 × 8 इक्वल्स टू -8/24। तो ये हो गया दोस्तों इसके आगे के 4 पैटर्न में जो लिखे गए हैं 4 और रेशनल नंबर्स। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। वीडियो को दोस्तों आप अच्छे से देखना, जितने भी एग्जांपल्स और कॉन्सेप्ट्स मैंने बताया है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगा। और थोड़ा सा दोस्तों आप पिछली क्लास के कॉन्सेप्ट्स को भी देख लेना, जिससे ये वीडियो और भी अच्छे से आपको समझ में आएगा। थैंक्स।